हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लास। उम्मीद करता हूँ आप लोग की तैयारी एकदम ज़ोरों शोर से चल रही होगी और इस तैयारी में लास्ट मोमेंट में कुछ और नया क्या करना है और किस तरीके से करंट अफेयर्स को में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने, उसके लिए हम एक और वीडियो लेके आए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि वीडियोस को, करंट अफेयर्स के सारे सेशंस को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके ज़्यादा से ज़्यादा आसान तरीके से आपके सामने उन करंट अफेयर्स को लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो लास्ट वाले में हमने स्पोर्ट्स की करंट अफेयर्स का आपके साथ डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे जो पिछले 4 से 6 महीने बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर ये आप वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ करिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी अपडेट्स आ रही हैं वो सब आपको मिलती जाए। चलिए आज के करंट अफेयर्स के सेशन को हम शुरू करते हैं। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अवार्ड है, इसमें सबसे पहला अवार्ड है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण की अगर हम बात करें तो सिविलियन अवार्ड्स की कैटेगरी में ये इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न के बाद। और अगर हम इसकी बात करें तो 6 लोगों को इस साल ये अवार्ड दिया गया है। श्री बालकृष्ण दोषी जी जो कि गुजरात से हैं, इनको इनकी डेथ के बाद ये दिया गया है। श्री जाकिर हुसैन जी, ये महाराष्ट्र से हैं। श्री एस एम कृष्णा, ये कर्नाटक से हैं। श्री दिलीप महानबोलिस, ये वेस्ट बंगाल से हैं। ये मेडिसिन की फील्ड से बहुत बड़ा नाम है, इनको भी इनकी मरने के बाद ये अवार्ड दिया गया है। श्री निवासन वर्धान, साइंस और इंजीनियरिंग की फील्ड से हैं, यूएसए से बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम रह चुके हैं और हाल में ही इनका निधन हुआ है, और पब्लिक अफेयर की फील्ड से इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो ये पद्म विभूषण बहुत इंपॉर्टेंट है जो 6 लोगों को मिला है। तो इनकी फील्ड याद रखिएगा, और साथ ही साथ ये याद रखिएगा कि ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, है ना। तो इसमें ये जाकिर हुसैन जी बहुत इंपॉर्टेंट है और श्री मुलायम सिंह यादव बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दोनों की पॉसिबिलिटीज़ मुझे पेपर में आने की बहुत ज़्यादा लग रही है। चलिए, तो पूछा जा सकता है कि कितने लोगों को दिया गया। टोटल 6 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया, ये भी पूछा जा सकता है, तो नंबर्स भी आप याद रखिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। पद्म भूषण आपका जो है वो भी अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर 9 लोगों को दिया गया है, जिसमें एस एल बरियप्पा को दिया गया है। श्री कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा, बिरला ग्रुप के ये फाउंडर हैं, उनको दिया गया है। श्री दीपक धार को दिया गया है। वनी जयराम को दिया गया है। स्वामी चिन्नर जीआर को दिया गया है। सुमन कल्याणपुर को दिया गया है। कपिल कपूर, श्रद्धा मूर्ति, कमलेश डी पाटिल, ये सब लोग हैं जिनको पद्म भूषण दिया गया है। तीसरा सबसे बड़ा अवार्ड है, याद रखिएगा। पद्मश्री काफ़ी लोगों को दिया गया है, तो उनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है ना। कुल मिलाकर आपको ये 15 कैटेगरीज याद रखनी है। इनमें से देखिए, पद्म विभूषण से तो सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है। पद्म भूषण में अगर बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न के साथ आएगा तो इन सारे में से 4 नाम और इनकी फील्ड को मैच करने को दे दिया जाएगा। बस इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं बन सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। पहले ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था, अभी हाल फिलहाल में इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख दिया गया है। और ये जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है शरत कामल अचंटा को। ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, ये याद रखिएगा। ठीक, और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है वो 1991 में शुरू किया गया था। अभी लास्ट ईयर इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख दिया गया है। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड में कितनी धनराशि प्राइज़ के रूप में दी जाती है, कितना अमाउंट प्राइज़ के रूप में दिया जाता है? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक और अवार्ड आ जाता है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ये फर्स्ट टाइम दिया गया है, तो ये इम्पोर्टेंट है। आपदा प्रबंधन मतलब डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए दिया गया है, याद रखिएगा। और इसमें 2023 के लिए उड़ीसा और लुंगली फायर स्टेशन मिजोरम, ये लुंगली फायर स्टेशन का है, मिजोरम का है, इन दोनों को इस कैटेगरी के लिए अवार्ड दिया गया है, तो याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस, ये पहला अवार्ड है, ये याद रखिएगा। और उड़ीसा का स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट और लुंगलई फायर स्टेशन कहाँ पर है भाई? मिजोरम में, इसे ध्यान रखिएगा। तो इन दोनों को दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
फिर आगे बढ़ते हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट और है, जैसे आर.वी. प्रसाद को साइंटिस्ट डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड 2022 का दिया गया है। इनके नाम 50 से भी ज़्यादा पेटेंट है, तो ये साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? आर.वी. प्रसाद। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पीएम मोदी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी पर 21 अंडमान के आइलैंड का नाम बदल के परमवीर चक्र के अवार्ड के नाम पे कर दिया गया। तो कितने आइलैंड के नाम? 21 आइलैंड के बारे में बात हुई है, इसे याद रखिएगा। 21 आइलैंड का नेम को रीनेम कर दिया गया, कहाँ के? अंडमान के। तो याद रखिएगा परम, ये तो नहीं पूछा जाएगा किसका नाम क्या रखा गया, लेकिन परमवीर चक्र जितने भी लोगों को मिला है उनके में से 21 लोगों के नाम छाटे गए हैं और अंडमान निकोबार के 21 आइलैंड के नाम उनके नाम पर रख दिए गए हैं। ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो डॉक्टर टिमोथन ई उदावी, जिनको फादर ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कहा जाता है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बहुत ही महत्वपूर्ण सर्जरी होती है। अगर आपकी बॉडी में कहीं पर सिस्ट या गांठ हो गई है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सर्जरी होती है जो उसको रिमूव करने का काम करती है। और पद्मा अवार्ड विनर डॉक्टर टिमोथन ई युवाडेई, इनका निधन हो गया है और ये फादर ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के फादर कहलाते हैं, तो याद रखिएगा। क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? बताइएगा ज़रूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल को 2 बड़े बड़े अवार्ड दिए गए हैं, है ना। पहला तो जो अवार्ड है ये इनको अकेले नहीं बल्कि 4 और लोगों को भी मिला है उनकी अलग अलग फील्ड में। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी यूएनएचआरसी का प्रेस्टिजियस नैन्सेन अवार्ड लीडरशिप करेज एंड कंपैशन के लिए जर्मन चांसलर को दिया गया है, इसे याद रखिएगा। साथ ही साथ यूनेस्को का पीस प्राइज़ भी इनको दिया गया है आइवरी कोस्ट में। तो इनके नाम ये 2 अवार्ड आए हैं। पहला अवार्ड तो नैन्सेन रिफ्यूजी अवार्ड और दूसरा यूनेस्को पीस प्राइज़। ये दोनों किसको मिला है? दोनों एक ही व्यक्ति को मिला, एंजेला मार्केल। काफ़ी टाइम तक ये जर्मनी की चांसलर रही हैं। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में आने की पॉसिबिलिटीज़ इसकी बहुत ज़्यादा है, तो इसे अलग से इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ठीक है। 31 व्यास सम्मान किसको दिया गया? तो याद रखिएगा असगर वजाहत, इनका फोटो आप देख सकते हैं नीचे बना हुआ है। असगर वजाहत को उनकी बुक महाबली के लिए व्यास सम्मान दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं तो 52nd दादा साहब फाल्के अवार्ड, 52nd दादा साहब फाल्के अवार्ड आशा पारिक को दिया गया। आशा पारिक को उनके लाइफ टाइम अचीवमेंट के फॉर्म में ये अवार्ड दिया गया। तो 52nd दादा साहब फाल्के अवार्ड अभी हाल फिलहाल में किसको दिया गया? आशा पारिक को। ये एक एक्ट्रेस हैं, काफ़ी पुरानी एक्ट्रेस हैं, इनको याद रखिएगा। ओके। और ये द्रौपदी मुर्मू हमारी प्रेसिडेंट है, इन्होंने इस अवार्ड को इनको दिया। ओके। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो नोबेल प्राइज़ की बात करें तो नोबेल प्राइज़ अभी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना। नोबेल प्राइज़ अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, याद रखिएगा। अल्फ्रेड नोबेल ने इसको शुरू किया था, है ना। और नोबेल प्राइज़ हमेशा कहाँ से दिया जाता है? स्वीडन और नॉर्वे से, 2 जगहों से दिया जाता है, स्वीडन और नॉर्वे, है ना। 5 तो स्वीडन से दिया जाता है और पीस प्राइज़ जो होता है नॉर्वे से दिया जाता है। तो इस बार फिज़िक्स के लिए जो प्राइज़ मिला है वो 3 लोगों को मिला है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है फिजिक्स के लिए किसको नहीं मिला है, तो इन तीनों के नाम याद रखने पड़ेंगे, है ना। इनके अलावा जो चौथा होगा उसको नहीं मिला है। केमिस्ट्री के लिए 3 लोगों को मिला है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से किसको नहीं मिला है, तो 3 नाम ये होंगे, चौथा इसके बाहर का होगा। इकोनॉमिक्स में भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन बन सकता है, तो यहाँ पे तो क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा इनमें से किसको नहीं मिला है। पीस प्राइज़ तो सीधे सीधे एलन ब्लास्की ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल और ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज 3 को मिला है। तो इसमें भी सेम वैसे ही क्वेश्चन बनेगा, इनमें से किसको मिला है किसको नहीं मिला है, छांटने को दे देगा। लिटरेचर के लिए एनी अर्नॉक्स को मिला है, ये एक सिंगल क्वेश्चन है जो सीधे सीधे पूछ सकता है कि लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ किसको मिला, तो एनी अर्नॉक्स को। और फिजियोलॉजी की या मेडिसिन की फील्ड की अगर हम बात करते हैं तो स्वांते पावो को ये मिला। ठीक है, अब 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके होमवर्क के लिए, क्या आप ये बता सकते हैं कि स्वांते पावो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ठीक है, और एनी ऑर्नॉक्स किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? इनकी कंट्री आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। ओके, अगर कंट्री बता देंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। तो गाइस ये तो बात होगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड की एक समरी।
और वीडियो कैसे लगा, मैंने बहुत बड़ा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले उस हिसाब से वीडियोस बना रहा हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।